प्रिय दोस्तों, साहेब बंदगी साहेब, आज रमैनी 11 भ्रांति और विषय वासनाओं की नींद तोड़ो के बारे में बात करेंगे। आंधरी गुष्टी सृष्टि भई बौरी, 3 लोक में लागी ठगौरी। ब्रह्मा ठगो नाग कहे जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। राज ठगौरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी। आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहेक मानी। वह उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियो जीव को संगा। नीम कीट जस नीम पियारा, विष को अमृत कहत गवारा। विष के संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गौक होई। विष अमृत गौ एके सानी, जिन जानी तिन विष के मानी। कहा भय नर शुद्ध बेशुद्धा, बिन परिचय जग बूढ़न बुद्धा। मति केहीन कौन गुण कही, लालच लागी आशा रही। साखी मुआ है मरी जाओगे, मुए की सपन सनेही जग भया। सही दानी बाजी रही गौड़ होल। बोल भावार्थ, सभा अंधी है और दुनिया पगली है। सत रज तम तीनों गुणों के मनुष्य ठगे जा रहे हैं। ब्रह्मा ठगे गए, नाग ठगे गए और देवताओं के सहित महादेव जी ठगे गए। 14 भुवनों के चौधरी विष्णु पर राजकाज चलाने की राजनीतिक ठगौरी पड़ी, जिसका आरंभ और अंत ब्रह्मा नहीं जान सके। उसका भय तुम क्यों मानते हो? वो ऊंची अग्निशिखा है और तुम उसमें कूदकर जलने वाले पतंगे हो। तुमने अपनी आत्मा को यम के घर में झोंक दिया है। जैसे नीम के कीड़ों को नीम ही प्यारा लगता है, वैसे मूढ़ जीव विषयों को, जो विषतुल्य है, अमृत कहता है। विषयों के भोगों में क्या लाभ होगा? उसमें क्षणिक इंद्रिय सुख का भ्रमजन्य लाभ दिखता है, किंतु आत्म शांति रूप मूलधन खो जाता है। अविवेकी आदमी विष और अमृत को एक ही में मिला देता है, किंतु जिसको सही परख हो जाती है, वो विषयों को विष के समान समझकर उन्हें त्याग देता है। तथाकथित ऊंच और नीच जातियों में पैदा होने से क्या हुआ? बिना सत्यासत्य परख हुए जगत के बड़े बड़े बुद्धिमान और विद्वान भी मोहसागर में डूब रहे हैं। विवेकहीन आदमी सद्गुणों का क्या विचार करेगा? उसे तो विषयों की लालच और आशा लगी रहती है। पहले के लोग मर चुके हैं, तुम भी आजकल में मर जाओगे। मुझे चाम का ही तो धूल बनकर बचता है। संसार तो स्वप्न में मिले हुए मित्र की तरह एक धोखा है। मनुष्य के मर जाने के बाद उसके विषय में अच्छी और बुरी चर्चा ही कुछ दिनों के लिए उसकी पहचान रह जाती है। व्याख्या: आंधरी गुष्टी सृष्टि भई बौरी। गुष्टी का अर्थ है गोष्ठी, सभा, मंडली, समाज, समूह, वार्तालाप आदि। सद्गुरु कहते हैं कि अनेक जगह देखा जाता है कि धर्म के नाम पर पूरी सभा ही विवेक छोड़कर अंध समर्थन में जुट जाती है। सद्गुरु ने जब उक्त पंक्ति कही है, तब से आज तक 500 वर्ष बीत गए। आज विज्ञान अपने चरमोत्कर्ष पर है। आश्चर्य होता है कि आज भी धर्म के नाम पर चलने वाले अनेक समूह, सभा और समाज गहरे अंधविश्वास में डूबे हैं। धर्मगुरु लोग ऐसी ऐसी बातें डंके की चोट पर चलाते हैं, जिनका विवेक, कारण कार्य व्यवस्था एवं विश्व के शाश्वत नियमों से दूर का भी संबंध नहीं रहता। छूमंतर के बल पर सारा काम कर देने का झांसा देकर समाज को जो बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो चिंताजनक है। ईश्वर के नाम पर तो संसार को पागल बना दिया गया है। हर मजहब के अपने ईश्वर हैं। ईश्वर के अवतार पैगंबर तथा पुत्र है। हर मजहब के ईश्वर भगवान एवं देव प्रार्थना और पूजा के घूस पाकर अपने भक्तों के पापों को माफ करते तथा स्वर्ग के टिकट देते हैं। लोग कर्मों के नियमों को झुठलाने में लगे हैं। चमत्कार, जो एक छलकपट एवं बेईमानी है, उसी के बल पर मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों चाहते हैं। ये संसार का पागलपन नहीं तो क्या है? इस छलावे में तमोगुणी, रजोगुणी तथा सतोगुणी सभी मारे जा रहे हैं। अच्छे अच्छे तथा ईमानदार साधक भी विवेक न होने से अंधविश्वास में ठगे जा रहे हैं। मन के भ्रम, अविद्या, मोह तथा राग में ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, देवता, नाग, वरुण, यक्ष, राक्षस आदि सब ठगे गए।
इनकी कथाएं महाकाव्यों तथा पुराणों में पढ़कर इसके विषय में पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। आदि अंत जाकी झलक न जानी, ताकि डर तुम काहेक मानी। इस पंक्ति में आया हुआ झलक शब्द ब्रह्मा का वाचक लगता है। जनक पैदा करने वाले को कहते हैं और पुराणों ने ब्रह्मा को सबका जनक कहा है। जनक से ही कहीं पाठ भेद होकर झलक हो गया हो तो आश्चर्य नहीं है। वैसे कक का अर्थ भी ब्रह्मा माना जाता है। जल से ब्रह्मा की उत्पत्ति की पौराणिक कल्पना ने झलक शब्द ब्रह्मा के लिए उपयुक्त बनाया हो तो उचित ही है। सद्गुरु कहते हैं कि जिसका आदि और अंत ब्रह्मा नहीं जानते हैं, उसका भय तुम क्यों करते हो। ऋग्वेद काल के भी पूर्व जब लोगों ने देखा कि वर्षा, आंधी, भूचाल, अवर्षण, अतिवर्षण, जलप्लावन, दावाग्नि, अवस्था परिवर्तन, प्रिय वियोग, मरण आदि ऐसी घटनाएं हैं जो हमारी बुद्धि और बल के बाहर है। इसी प्रकार चांद, सूर्य, असंख्य सितारे, विशाल ब्रह्मांड इन्हें भी नहीं समझ पाते कि ये कब, कैसे, कहां से आ गए। ऋग्वेद का ऋषि भी कह बैठा को अद्धा वेद का ये प्रवोचत कुत आ जाता, कुत यह विसृष्टिय एक अर्थात कौन पूरा जानता है और कौन कह सकता है कि ये सृष्टि कहां से आई। अतएव मनुष्य ने कल्पना की कि आकाश में ऐसे देवता बैठे नीचे की ओर हमें झांक रहे हैं जो हम पर कोप और दया कर सकते हैं। यदि हम उन्हें खुश कर सकें तो बहुत से उपद्रवों से बचकर सुख पा सकते हैं। फलतः मनुष्य हवन, तर्पण, बलि आदि के द्वारा उन कल्पित देवताओं की पूजा उपासना करने लगा। जब आदमी और सभ्य हुआ तब उन सारे देवों को एकबद्ध कर एक महान देव को मान लिया और उसकी पूजा सेवा कर उसकी नाराजगी से बचने तथा उसके आशीर्वाद को प्राप्त करने की अभिलाषा करने लगा। कबीर साहब पवित्र कर्म, नैतिकता तथा आत्मज्ञान के बल से बलवान थे। वे तत्वदर्शी तथा निर्भीक पुरुष थे। अतएव वे कहते हैं कि हे मनुष्य, जिस कल्पित देव का आद्यंत एवं वास्तविकता ब्रह्मा तक नहीं समझ सके, उसका भय तुम क्यों करते हो। विश्व में एक कारण कार्य व्यवस्था है। भौतिक जगत अपने नियमों से चल रहा है और जीव अपने अच्छे बुरे कर्मों से सुख दुख पाते हैं। तुम्हें दुख और सुख देने वाला कोई देव नहीं है। अपने ऊपर देव की कल्पना ही अज्ञान से उत्पन्न है। उठो, स्वरूप ज्ञान में जागो, अपने कर्मों को सुधारो, किसी का भय मत करो। वह उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियो जीव को संगा। वे तुम्हारे कल्पित देव अग्नि की ऊंची शिखाएं बन गए और तुम उनमें कूद कूद कर जलने वाले पतेंगे। तूने अपने आप को यम के घर में झोंक दिया। वासना, कल्पना, अज्ञान ही यम है और तू इन्हीं में पड़ा है। किसी कल्पित देव के भय की छाया में तुम्हारा आत्म विकास नहीं हो सकता। देवों की गुलामी से छूटे बिना न स्वरूप ज्ञान हो सकता है और न उसमें स्थिति। बंधन दो प्रकार का होता है, वाणी जाल तथा खानी जाल। सद्गुरु ने बीजक भर में इनको परखाया है। इस रमैनी की उक्त 5 चौपाइयों में आपने वाणी जाल का निराकरण किया। अब आगे खानी जाल का निराकरण करते हैं। नीम के कीड़ों को नीम ही प्रिय है। गोबरैले कीड़े गोबर तथा मल को ही प्रिय मानते हैं। विषयों में डूबे हुए जीवों की दशा यही है। उन्हें इंद्रियों की उत्तेजना तथा मलिन विषयों का सेवन ही अमृत लगता है, परंतु इनमें भासता हुआ सुख भ्रमजन्य एवं क्षणिक है और इसके फल में घोर आत्मपतन है। ये अनोखा जीवन मलिन विषयों के सेवन के लिए नहीं है, ये आत्मानंद का अमृत रस पीने के लिए है। पूज्य श्री राम रहस्य साहेब की भाषा में आनंद का सागर वही होता है जो विषयों की अहंता से रहित होता है। आनंद सिंधु अहंतातीता। लोग विष और अमृत के भेद को नहीं समझ पाते, भूल से विश्व विष को ही अमृत माने रहते हैं। वे मनुष्य धन्य है, पूजनीय तथा वंदनीय है, जो विषयों को विषतुल्य समझकर उनका सर्वथा त्याग करते हैं। शुद्ध और अशुद्ध जाति कहलाने से क्या होता है? बिना विवेक सब विषयों की मलिनता में डूब रहे हैं। अथवा कहा भय नर शुद्ध बेशुद्धा, शुद्ध मानव शरीर पाकर क्या हुआ, जब वो अशुद्ध विषयों में ही लीन है। बड़े बड़े विद्वान तथा बुद्धिमान भी बिना यथार्थ परख के घिनौने कर्मों के सागर में गोते लगा रहे हैं और संसार में हास्यास्पद हो रहे हैं। यही है विवेकहीनता।
ऐसे जीव विषयों के लोभ और आशा की रस्सी में बंधे हुए संसार भवाटवी में भटकते हैं। विषयों के प्रति घृणा दिखाकर सद्गुरु चेतावनी देते हैं, हे मानव, जाग, देख, पहले के सभी लोग मर चुके हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी नहीं रहे। जिनकी हाक से दुनिया कांपती थी, उनका कहीं चिन्ह नहीं दिखता। इसी प्रकार तू भी मरेगा। सपने में बहुत कुछ मिला, परंतु आंखें खुलने पर सपने का सारा राज्य गायब हो जाता है। सपने के प्रेमी से क्या लेना देना। संसार के सारे प्राणी पदार्थ सपने में मिले हुए के समान बिछुड़ जाने वाले हैं। आते हैं इनकी मोहनींद से जागो। तुम्हारे मर जाने पर समय रूपी बालुका पर तुम्हारे पच्चिन कुछ दिनों के लिए रह जाएंगे। आता तुम ऐसे पच्चिन छोड़ो जिस पर चलकर लोग अमृतधाम स्वरूप स्थिति की तरफ पहुंच सके। यही तुम्हारे जीवन का फल है। लांगफेलो की महान तथा प्रसिद्ध सूक्ति याद आती है। सभी महापुरुषों की जीवनियां हमें याद दिलाती है कि हम भी अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जब हम महान बनकर संसार से जाएंगे, तब समय रूपी बालू पर अपने पच्चिन छोड़ जाएंगे। इस रामायणी में अंधविश्वास और विषयों के मोह का निराकरण कर वैराग्य की प्रेरणा है। गुरु की वाणी सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।